नमस्कार। कभी सोचा है कि चुप रहने में यानी मौन में क्या सचमुच कोई शक्ति हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक रास्ते को समझेंगे जो हमें सिखाता है कि कैसे मौन के जरिए अपनी अंदर की पवित्रता को पाया जा सकता है और एक दिव्य विरासत का हकदार बना जा सकता है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन गहरी बात से, मौन। इस ज्ञान के हिसाब से मौन का मतलब सिर्फ शब्दों का ना होना नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक गुण है। और जब इसी मौन का इस्तेमाल एक परमपिता परमात्मा को याद करने में किया जाता है, तो यही हमारी आध्यात्मिक कमाई का जरिया बन जाता है। तो जैसा हम देख रहे हैं, ये रास्ता हमें बाहर के शोर शराबे से हटाकर अंदर की शांति की ओर ले जाता है। ये कह सकते हैं एक ऐसी चुपचाप यात्रा है जहां हम सत्य के बस एक ही स्रोत को यानी परमपिता को शांति से याद करते हैं। और इस रास्ते का जो मूल मंत्र है वो है मन मना भव। अब इसका सीधा साधा मतलब है मेरे मन में समा जाओ, या अपने मन को बस उस एक पिता पर टिका दो। यही इस पूरे सफर की नींव है, उस एक पिता और उनसे मिलने वाली दिव्य विरासत को लगातार याद करते रहना। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस मौन के रास्ते की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस ज्ञान के अनुसार हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो आध्यात्मिक गलतफहमियों से भरी हुई है, जिसे झूठखंड यानी झूठ की दुनिया कहा गया है। कहते हैं कि ये जो झूठ की दुनिया है ना, इसकी बुनियाद असल में 3 बहुत बड़ी गलतफहमियों पर टिकी है। और यही वो गलतियां हैं जिनके कारण आत्मा अपनी असली पवित्रता खोकर इस अपवित्र हाल में फंसी हुई है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये 3 बड़ी गलतियां क्या हैं और उनका सच क्या है। पहली गलती, ये मानना कि ईश्वर हर जगह है, सर्वव्यापी है। सच ये है कि ईश्वर एक निराकार पिता है। दूसरी गलती, ये मानना कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया था, जबकि सच ये है कि ज्ञान का असली स्रोत स्वयं परमपिता हैं। और तीसरी गलती, ये सोचना कि ये दुनिया लाखों करोड़ों साल की है। सच ये है कि इस पूरे चक्र की एक तयशुदा अवधि है। तो जब हम कहते हैं कि इस चक्र की एक तय अवधि है, तो वो अवधि है कितनी? जवाब है 84। इस ज्ञान के अनुसार आत्माएं, खासकर वो जो भारत भूमि पर जन्म लेती हैं, 84 जन्मों के इस पूरे चक्र से गुजरती हैं। अब ये स्लाइड आत्मा के एक बड़े कमाल के सफर को दिखाती है। जरा सोचिए, एक वक्त था सतयुग में जब वही आत्मा पूज्य थी, मतलब एक देवता जिसकी पूजा होती है। और फिर सफर करते करते आज कलयुग में वही आत्मा एक पुजारी बन गई है जो अब पूजा करती है। इसी को कहते हैं आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। कभी पूजे जाने वाले तो कभी पूजा करने वाले। तो सवाल ये है कि आत्मा की इस गिरावट को, इस ढलान को कौन रोकता है? कहा जाता है कि जब दुनिया पूरी तरह से झूठखंड बन जाती है, तब खुद निराकार परमपिता, जिन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो आते हैं ताकि सचखंड यानी कि सच की दुनिया को फिर से स्थापित कर सकें। और उनके आने का वक्त भी बड़ा खास है। वो तब आते हैं जब एक दुनिया खत्म हो रही होती है और दूसरी शुरू होने वाली होती है। इसी को संगम योग कहते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कोई नई दुनिया नहीं बनाते, नहीं, बल्कि इसी पुरानी थकी हुई दुनिया को वो फिर से नया, ताकतवर और पवित्र बनाते हैं। और ये ज्ञान एक बात पर बहुत जोर देता है कि सबकी सद्गति करने वाला, सबको रास्ता दिखाने वाला कोई और नहीं, बस एक ही है। मुक्ति या शांति के लिए कई जगहों पर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका स्रोत केवल वो एक परमपिता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब आते हैं समाधान पर। और जो रास्ता बताया गया है वो है एक खास किस्म का ध्यान, जिसे कहते हैं याद की यात्रा। अच्छा, ये जो शुद्ध होने का प्रोसेस है ना, इसको समझाने के लिए एक कमाल की मिसाल दी गई है, योग अग्नि। सोचिए, जैसे आग सोने में मिली हुई मिलावट को, खोट को जलाकर उसे एकदम कुंदन बना देती है ना? बिल्कुल वैसे ही परमपिता की याद की ये आग हमारी आत्मा में जो जन्मों जन्मों के विकार और पापों की मिलावट जमा हो गई है, उसे जलाकर खत्म कर देती है। तो ये होता कैसे है? इसके बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, सिर्फ और सिर्फ एक परमपिता को याद करना। दूसरा, जैसे ही याद करना शुरू करते हैं, ये याद एक आग बन जाती है और सारे पुराने पापों की मिलावट को जला देती है।
और तीसरा, इस प्रोसेस के बाद आत्मा अपने असली, एकदम प्योर, सोने जैसे स्वरूप में वापस आ जाती है। और ये हिदायत, ये निर्देश एकदम साफ है। मामे कम याद करो, मतलब सिर्फ मुझे, एक को ही याद करो। इसका मतलब है कि हमारा ध्यान इधर-उधर बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए, सिर्फ एक परमपिता पर। तभी तो ये योग अग्नि असर करेगी। तो इस पूरी याद की यात्रा और योग अग्नि का आखिरी मकसद क्या है? इसका इनाम है आने वाले सतयुग में एक दिव्य विरासत और आत्मसंप्रभुत्व, मतलब खुद पर राज। लेकिन ये विरासत मिलेगी कैसे? अक्सर लोगों को लगता है कि शायद सब कुछ छोड़कर, घर-बार त्याग कर सन्यासी बनना पड़ता होगा। लेकिन नहीं, ये ज्ञान इस आइडिया को सही नहीं मानता। कर्म संन्यास मतलब अपने कामकाज को छोड़ देना, उसे यहाँ सही रास्ता नहीं बताया गया है। संन्यास की जगह ये रास्ता सबसे ज्यादा जोर देता है पुरुषार्थ पर, यानी अपनी खुद की मेहनत पर। सीधी सी बात है, जैसा कहा भी गया है कि अगर बिना मेहनत के एक ग्लास पानी तक नहीं मिल सकता, तो इतनी बड़ी दिव्य विरासत भला कैसे मिल सकती है? और इस मेहनत का, इस पुरुषार्थ का इनाम क्या है? अरे वो तो बहुत ही कमाल का है। नए सतयुग में बहुत ऊंचा पद मिलना, आने वाले 21 जन्मों के लिए सुख ही सुख की विरासत पक्की करना, इस राजयोग की पढ़ाई से राजाओं का भी राजा बनना, और सबसे बड़ी बात, दुनिया पर जीत पाना, लेकिन किसी हथियार से नहीं, बल्कि अपनी योग की शक्ति से। और आखिर में हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। पुरुषार्थ यानी हमारी अपनी कोशिश, और ड्रामा यानी जो पहले से तय है, हमारी किस्मत। इन दोनों में से आखिरी जीत किसकी होती है? क्या हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत की लकीरों को बदल सकते हैं, या फिर जो होना तय है वो होकर ही रहता है? इस पर सोचेगा जरूर। नमस्कार।